सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य किसे कहते हैं? ये आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है। आप किसी डॉक्टर से, किसी कलेक्टर से, किसी इंस्पेक्टर से, किसी बैरिस्टर से, किसी प्राइम मिनिस्टर से, किसी वकील से, किसी जज से पूछ करके बताना मनुष्य कहते किसे हैं। आज की शिक्षा में किसी भी डॉक्टर की पुस्तक में, वकील की पुस्तक में अथवा सीए की पुस्तक में कहीं मनुष्य की परिभाषा कहीं लिखी हो तो कोई माई का लाल बताए। जब मनुष्य की ही परिभाषा कहीं नहीं लिखी हुई है तो हम एक अच्छी कोटि के मनुष्य भी नहीं बन सकते। सज्जनों, भक्ति तो बाद में करेंगे, जब तब तो बाद में करेंगे, साधना आराधना तो बाद में करेंगे। पहले कम से कम हम एक अच्छे मनुष्य बन जाएं। और अच्छे मनुष्य का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने वैदिक संस्कारों से संस्कृत हों। जब संस्कृत भाषा का अध्ययन सांगोपांग करें, षड शास्त्रों का अध्ययन सांगोपांग करें, व्याकरण का अध्ययन सांगोपांग करें। बिना व्याकरण के एक शब्द का अर्थ कैसा होता है ये सू जन्म लेने के बाद में भी ज्ञात नहीं हो सकता। एक शब्द सुष्टु प्रयुक्तः स्वर्गे लोकी च काम दुख भवति। एक शब्द भी अगर मनुष्य शुद्ध उच्चारण करता है तो स्वर्गे लोकी च काम दुख भवति, वह स्वर्ग लोक प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग का भी दोहन कर सकता है। अन्यथा सज्जनों, मनुष्य की शकल तो मैं कभी कभी कहा करता हूं परमात्मा ने कृपा करके हमको दे दी। मनुष्य तो परमात्मा ने शकल से बना दिया, पर अकल कहां से लाएंगे मनुष्य की? किसी भी मानव की शिक्षा ही उस मनुष्य का और उसके देश का विकास करने की क्षमता रखती है। शिक्षा कैसी है उस देश के मनुष्यों को देख करके उस देश की शिक्षा के बारे में समझा जा सकता है। इसलिए सज्जनों, हमारा ये देश जो कभी विश्व गुरु कहलाता था वो ऋषि महर्षियों की कृपा से था। ये नाचने वाले, मनोरंजन करने वाले इन चरित्रहीनों की महिमा की वजह से ये देश विश्व गुरु नहीं हुआ। ये क्रिकेट की वजह से नहीं हुआ। ये आधुनिक विज्ञान की दौड़ में और ये अपने आप का विनाश करने वाले हथियारों का निर्माण करने वालों की वजह से ये विश्व गुरु नहीं कहलाया। ये हमारे ऋषियों के त्याग और तपस्या के बल पर विश्व गुरु था।